बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज आपसे एक जो है वो खुशगवार किस्म का वाक़या कह लें या मेरी ज़िंदगी की कुछ थोड़ी बहुत सर्विस है, उस हवाले से आपसे बात शेयर करनी है। नाज़रीन, 2022 का जो पूरा साल था वो ज़मींदार के लिए काफ़ी हद तक तनाव था। मैं एक पेस्टिसाइड कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ और टारगेट अली अकबर ग्रुप के साथ, मैं चलो उसका नाम भी ले देता हूँ कि साबिक मेरी पहली कंपनी जो थी वो टारगेट अली अकबर ग्रुप थी। नाउ दिस टाइम आई एम वर्किंग विद गुड ऑर्गेनाइजेशन बाखबर किसान के नाम से है, उसके साथ वाबस्ता हूँ। तो 2022 के जो टारगेट्स थे उनको हिट करने के लिए हमें खासी तगोदो करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि लास्ट ईयर जो है वो फसलों के रेट्स अच्छे नहीं थे और डिलीवरीज उनकी अच्छी नहीं थी और उन मसाइल की वजह से हम लोग खासे गुम का शिकार रहे। 2023 आया। 2023 से पहले राइस की फसल को एक अच्छा रेट मिल गया और उसके बाद सिट्रस को अच्छा रेट मिला। और आज मैं ये बात 2023 के हवाले से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें 2023 के अंदर किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमने अपना जो एनुअल टारगेट था वो 31 अगस्त तक मीट कर लिया था। अभी क्योंकि मैं नई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, अभी आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ सिट्रस के हवाले से है। हमारी हुकूमतों की खाद्य पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कभी कामयाब तरी नहीं रही। वो ये वाली हुकूमत हो, इससे पिछली हो, उससे पिछली हो या उससे पिछली हो, ये कभी भी हमने कोई इस तरह के मामला सेटल नहीं किए कि जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट जो है उसको कोई बूस्ट मिले या उससे लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर कोई प्रेफर करें। इस वक्त सिट्रस पूरी तरह से तैयार है और इस साल जो 2023 का साल है वो सिट्रस की फसल माशाल्लाह रूटीन से हट के बहुत अच्छी तैयार हुई और उसकी तैयारी के बाद किन्नू का साइज, उसकी क्वालिटी, हर लिहाज से यानी कि बड़ी शानदार फसल है और फल की जो मिकदार है, तादाद है, वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो इस दफ़ा ज़मींदार जो है वो किसी हद तक इस लिहाज से पूरी उम्मीद थे कि यार हम लोग जो है वो इस साल कुछ अच्छा ज़र मुबादला हासिल कर पाएंगे और किसी हद तक हम भी पूरी उम्मीद थे कि मुल्की मीशत में भी इससे बड़ा इस्तेहकाम आएगा। एक्सपोर्ट किन्नू का जो है वो बहुत शानदार सीज़न चलेगा। लेकिन अभी तक 15 नवंबर के अराउंड जो है वो फैक्ट्रीज चली थी, आज तकरीबन एक माह से ऊपर हो चुका है और अभी कुछ फैक्ट्रीज जो है वो अपने कुछ छोटे मोटे यूनिट्स जो है वो बंद करना शुरू हो गए हैं। हमारे भलवाल के अंदर जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि यहाँ पे आरा इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, वो किन्नू के पैरेलल चलता है। जितना किन्नू का काम होता है, जितना अच्छा किन्नू की फसल होती है, तो फिर आने वाले और दीगर लेबर्स हैं हमारे पास, मुल्तान से, खानेवाल, ये बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, इस साइड से लोग आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका हरज हो रहा है। ये सारा मसला बना क्यों हुआ है, ये तो पहले तो एक तमहीद बताएगी कि हमारी इसके ऊपर ये बात करने का मसला ये कि हमारी अफादियत हमारे नज़दीक इसकी क्या है। मसला ये बना हुआ है कि हमने कुछ अफगानिस्तान से कुछ चीज़ें आ रही थी, उनके ऊपर टैक्स बिठा दिया। अब जब वहां से गुजर के हमारी प्रोडक्ट जाने लगी, हमें ये पता भी था कि सिट्रस हमारा सर पे है और अफगानिस्तान के अलावा हमने कहीं पे कोई वर्किंग नहीं की हुई कि जहाँ पे आप पूरी दुनिया को अपना सिट्रस जो है वो प्रोवाइड कर सकें और दुनिया के अंदर अपना सिट्रस भेज सकें, किन्नू को भेज सकें, किन्नू सेल कर सकें। बगैर वर्किंग के एक अंधाधुंध किस्म का काम किया गया और उस वक्त उनके ऊपर टैक्स बिठा दिए गए। अब उन्होंने उसका रिएक्शन दिया है, वो जिंदा दिल कौम है, दलेर आदमी, उन्होंने हमारे ऊपर बिठा दिया है और इस वक्त ऑर्डर बंद होने शुरू हो गए हैं। और ये फल एक ऐसी चीज है नाज़रीन, ड्राई फ्रूट के अलावा, कि आप इसको स्टॉक नहीं कर सकते, आप इसको स्टॉक भी नहीं कर सकते। अभी जो बागात के ऊपर है, अभी कुछ दिनों में हमारे यहाँ कोहरा पड़ना शुरू हो जाएगा तो वो उनकी फ्रूट टॉपिंग शुरू हो जाएगी। शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है हमारा जमींदार। यहाँ पे मुझे थोड़ा जज्बाती होना पड़ता है कि मैं हैरान हूँ कि इस वक्त हमारी पीक पे सीजन है, हमारा स्टार्ट हो रहा है जनाब, गंदम की सोइंग चल रही है, तो उसके के लिए हमें खादें दस्तियाब नहीं है, महंगे दामों मिल रही है। क्यों महंगे दामों मिल रही है? इसलिए महंगे दामों मिल रही है कि हर हरामी बेगैरती जो है वो हमारे हुक्मरानों की सुरिश्त में शामिल है। इन्होंने जानबूझ के, मुझे आप ये बताएं नाजरीन कि एक चीज है, आप यूरिया मिल क्यों, ये कहते हैं कि यूरिया नहीं मिल रहा है। सर, यूरिया अगर 5,000 रुपए देंगे तो मिलेगा, शॉर्टेज हो, शॉर्टेज में तो चीज मिलती ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको यूरिया नहीं मिला, मिला है लेकिन महंगे दामों मिला। अमोनियम नाइट्रेट का रेट बढ़ा के दिया जा रहा है और ये सारी जो तगदो है वो जमींदार को तबाह बर्बाद करने पे है, ताकि उसके ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, हाउसिंग सोसाइटीज को बाद में रेंट पे देंगे। वो जाहिलो और अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ये अगर बन भी जाएंगी, किसी बंदे के पास रेंट देने के लिए कोई पैसे होंगे तो वो गरीब आएगा वहां पे। तो बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है वो जमींदार का इस्तेहसाल किया जा रहा है। जमींदार परेशान है। मुझे
اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں دن کے وقت، یار کوئی بیوپاری بھیج دیں ہمارے پاس، ہمارا مال نہیں بک رہا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں گے اور کیا کریں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں حکومت سے گزارش ہے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کے اوپر زمیندار کو اب سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، تگڑا قسم کا سٹینڈ لیں، ملک کو جام کر کے رکھ دیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہر ٹوپی ڈرامہ، اب فصل ہماری تیار ہو گئی ہے تو اس کی جب بھی سیل کا ٹائم آتا ہے تو بدماشیہ جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں ہمارے زمیندار کو پورا جو ہے وہ اس کی فصل کا لیبل بدل نہیں دے پاتا۔ بیوپاری حضرات ہیں، انہوں نے جتنے بھی سودے کیے ہوئے ہیں وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ہمارے باغات کے سودے کیے ہوئے وہ بیانے دے کے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بیانے کا نقصان ٹھیک ہے، باقی جو ہم سے اوپر والا نقصان نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر تو یہ جتنا ہے تحصیل بلوال کا یہ سنبھال نہیں سکتا، اور اگر یہی صورتحال رہی تو جس طرح گنے کے لیے اب شوگر مل والے منتیں ترلے کر رہے ہیں نا، نیکسٹ ٹائم کنو کے لیے بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ لیکن کنو کا یہ ہے کہ کنو کا استحصال شروع ہو گیا، ہمارے پاس جو ہمارے ملک کی اکانومی ہے اس کو رن کرنے کے لیے ہمیں ڈالر بارش سے لانے کے لیے دو ہی چیزیں بچا سکتی ہیں، آئی ٹی ہے اور سٹرس ہے، یا دوسرے لفظوں میں زراعت ہے۔ لیکن زراعت کے اوپر جو قدغن لگائی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور عوام کو بھی ہدایت دے اور زمینداروں کو بھی ہدایت دے کہ اب جو آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ جناب ہمیں نہیں پتا، ہمارا کنو سیل کروا دے اچھے داموں، اس کے بعد ووٹ کی بات کر لیں گے آپ سے۔ ادروائز آپ کو یقین مانے ناظرین کہ اس دفعہ زمینداروں نے جب یوں وہ باغات اچھے دیکھے، اس کے اوپر فروٹنگ اچھی دیکھی، پھل اچھے دیکھے، تو انہوں نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا بیچارے لوگوں نے کہ چلو یار اچھے کی امید ہے تو اس طرح ایسا کرتے ہیں کہ خرچہ بھی زیادہ کرو۔ انہوں نے قرضے اٹھا کے لوگوں نے زیورات بینکوں میں رکھوا کے اس کے اوپر خرچہ کیا تھا، لیکن اب بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑے دکھ کا عالم یہ ہے کہ اب وہ باغات جو ہے وہ سیل نہیں ہو پا رہے۔ اللہ تعالیٰ زمینداروں کی جو مشکلات ہیں ان میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب کرے، جو ان کی غیرت مری ہوئی ہے، جو حرام خوری کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اگر یا رب العالمین یا ہمیں ان سے نجات دلا دے یا ان کو ہدایت دے دے، اگر نہیں تو پھر ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔